कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। दाल मखनी बनाने के लिए हम सबसे पहले दालों को भिगा देंगे। हमने यहाँ पर ले लिया है उड़द दाल, इसे हम साबुत उड़द भी कहते हैं, छिलटे वाले। हमने ये 3/4 कप लिया है, पौना कप। साथ में हम इसमें लेंगे राजमा, ये हमने 1/4 कप लिया है, पाव कप। इन दोनों को हमें कम से कम 6 से 7 घंटे भिगाना है, या बेहतर है कि आप इसे रात भर भिगा दें। अगर आपके पास राजमा नहीं है तो आप चाहें तो चने की दाल भी यूज कर सकते हैं। हम इसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे भिगा देंगे। हमने दाल को रात भर के लिए भिगो दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी है, हम इसे बॉईल करेंगे। हम इसे एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमने कम से कम 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। हम अभी इसे प्रेशर कुक करेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर इसे 2 विसल तक पकाएंगे, बाद में फ्लेम को लो करके इसे कम से कम 15 मिनट तक हम पकने देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हमारी दाल को हम बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आइए तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दूंगी। ये दाल मखनी की रेसिपी है, हम इसमें मक्खन भी ऐड करेंगे, लेकिन हम मक्खन लास्ट में ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक, 1 टेबलस्पून से थोड़ी ज्यादा चॉप्ड लहसुन। इन दोनों चीजों को हम आधी मिनट के लिए सौटे करेंगे। इस तरह से चॉप करके अदरक और लहसुन ऐड करने से दाल मखनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम इसे सिर्फ आधी मिनट के लिए सौटे करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 1 छोटी प्याज ली है मैंने, इसे भी चॉप कर लें। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। साथ में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और इसे आधी मिनट के लिए भून लेना है। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टमाटर का पेस्ट। ये तीनों टमाटरों को हमने मिक्सर में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लिया है। हम ये पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हमने नमक दाल बॉईल करने में भी डाला है, इसीलिए नमक को ध्यान से डालें। टमाटर ऐड करने के बाद हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके लिड कवर करके इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक टमाटर अच्छी तरह से पक जाएं। हम इसे बीच में 1 से 2 बार चेक करते रहेंगे। हमने टमाटर गलने के लिए रखे हैं, जब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल अच्छी तरह से गल गई है। हम इसे स्पून से हल्के हल्के मैश कर लेंगे इस तरह से। हमने इसे मैश कर लिया है। अब हम हमारे टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुना गए हैं और तेल भी अलग हो गया है। ये अब बिल्कुल रेडी है।
हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को अभी हमने लो ही रखना है। हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा हरा धनिया चॉप करके, एक हरी मिर्ची बारीक चॉप करके, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इसका जो क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर आता है वो फ्रेश क्रीम से ही आता है। अच्छी तरह से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। हम इसमें जो दाल हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दाल को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है, लेकिन अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है हाथों से। हम दाल के प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी ऐड कर देंगे। हम लगभग आधा कप पानी और ऐड करेंगे। अभी हम इस दाल को और 15 मिनट पकाने वाले हैं, इसीलिए हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं ताकि हम इसे 15 मिनट और पका सकें। आप देख सकते हैं कि बढ़िया कलर आया है दाल का। इसमें हम अब ऐड कर देंगे चाट मसाला ½ टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे हम पहले एक बार बॉईल होने देंगे, बाद में फ्लेम को लो करके हम इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये जितनी ज़्यादा लो फ्लेम पर पकेगी उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा और इसका टेक्सचर भी बढ़िया हो जाएगा। दाल में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। हम एक बार इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हम फ्लेम को रख के इसे कवर कर देंगे और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसे 2 से 3 बार आकर चेक करेंगे। वाह, बढ़िया तरीके से दाल तैयार हो गई है। हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। बस हमें ऐसी ही दाल चाहिए। ये ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा थिन भी नहीं, क्योंकि हम इसे राइस के साथ भी खाएंगे। इस राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये रोटी, पराठा, नान इसके साथ भी अच्छी लगती है। फाइनली हम इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे हल्का सा मिक्स करके हम लिड कवर करके पहले 5 से 10 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे। बाद में इसे सर्व करेंगे क्योंकि ये और थोड़ी थिक हो जाएगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।